आज हम बता रहे हैं प्लेटो वाली फ्रॉक, जो कि हम 1 गज़ कपड़े में तैयार करेंगे इसको। और इसका साइज़ भी बता दूं मैं आपको, ये 6 से 7 साल के बच्चे का साइज़ है। तो फिर हम इसको चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 1 गज़ कपड़ा है और इसके अंदर से पहले हम घेर की लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो इस तरह रखते हुए हम यहाँ से लंबाई निकालेंगे 24 इंच। यहाँ से देखिए 24 इंच लंबाई निकाल ली हूँ मैं। तो यहाँ देखिए फ्रंट और बैक को मैं एक साथ ही निकाल रही हूँ। तो ये हमारे पास कपड़ा जो है बड़े अर्ज का है, तो इसको हम इस तरह डबल करके फ्रंट और बैक की जो चौड़ाई है और लंबाई एक साथ ही निकाल लेते हैं हम। इसको इस तरह बराबर करते हुए, और ये जो मैंने 24 इंच का निशान लगाया था कट का, इसके साथ ही हम इसको नाप के इस तरह करके बराबर निकाल लेंगे। और यहाँ से कटिंग करके इसके भी हम यहाँ से 2 कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए फ्रंट और बैक दोनों निकाल लिए हमने। अब हमें इसकी बॉडी निकालनी है। हमारे पास एक छोटा सा पीस था जिसमें से हम बॉडी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ से देखिए बॉडी की लंबाई में रखूँगी 6 इंच और इस तरह निशान लगा लेंगे। अब हमें लंबाई निकालने के बाद हमें चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ से देखिए चेस्ट की चौड़ाई, जो बॉडी की चौड़ाई है वो हम रख रहे हैं 9 इंच। तो यहाँ 9 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे और इस तरह लाइन डाल लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर रखना है हमें 6.5 इंच। यहाँ से 6 इंच लूँगी मैं और इस तरह सीधी लाइन डाल के अब यहाँ से मोढ़े का शेप दे देंगे हम। और अब इसको यहाँ से कटिंग करके हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह बॉडी निकाल ली है। अब यहाँ से नेक का साइज़ लेंगे। तो नेक का साइज़ लूँगी मैं यहाँ पे 2.25 इंच और बैक से भी मैं 2 इंच रखूँगी। फिर फ्रंट का हम थोड़ा इसको बढ़ा देंगे। यहाँ से शेप देने के लिए आधा इंच कम करूँगी मैं। हल्का सा बॉडी को यहाँ से शेप दे देंगे। हम ज़रा सा यहाँ से कटिंग करेंगे ताकि ये बॉडी लगने के बाद झुके नहीं। साथ के साथ यहाँ पे सेंटर के निशान भी लगा लेते हैं इसमें। अब फ्रंट साइड वाली जो बॉडी है उसकी जो नेक है उसका गला हम 1 इंच और बड़ा करेंगे। बैक से 1 इंच गला फ्रंट का बड़ा कर देंगे। बैक वाला है, इसको पीछे से हम थोड़ा सा खोल देंगे ताकि सर आराम से अंदर चला जाए। तो इस तरह हमने यहाँ बॉडी की कटिंग कर ली है दोनों। ये बैक है और ये फ्रंट है। तो यहाँ से देखें आस्तीन की लंबाई निकाली है मैंने 16 इंच और चौड़ाई अब हम यहाँ से 8 इंच रखेंगे। और यहाँ फ्रंट से रखूँगी 6 इंच। तो इस तरह यहाँ पे हम निशान डाल लेते हैं। तो इस तरह देखें आस्तीन की भी कटिंग हो गई है यहाँ से। अब यहाँ पे आस्तीन का सेंटर का निशान हम साथ ही लगा दें। तो यहाँ से देखें गले की पट्टियाँ हम काटेंगे और उसमें और एक पट्टियाँ ही लगाएंगे हम गले के अंदर। 1 से 1.5 इंच की पट्टी हम निकाल लेंगे। और जो हमने पीछे से खोला है बटन के लिए, उसके लिए ये वाली पट्टी निकाल रहे हैं। तो ये तकरीबन 5 इंच की पट्टी निकाल रही हूँ। तो इस पट्टी की चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच। तो मैं इसको इस तरह करके काटूंगी कि एक साइड मैंने चौड़ा रखूंगी और एक पतला कर दूंगी। तो एक मैंने 1 इंच का साइज़ रखा है और एक हमारा 2.5 इंच का हो गया है। और इसको यहाँ पे इस तरह से हम कट लगा लेंगे। इस तरह देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और हम अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए घेर को हम इस तरह डबल करेंगे। पहले हम घेर के अंदर बॉक्स प्लेट डालेंगे। तो यहाँ मैं 3 प्लेटें इस तरह डिवाइड करके डालूँगी। यहाँ सेंटर का निशान लगा रहे हैं हम, जिस तरह हमने बॉडी में लगाया था। और अब हम यहाँ पे इसको इस तरह रख के देखेंगे
कि जो हमारे पास घेर का कपड़ा है ये हमारे पास इसमें कोई पाबंदी या कैद नहीं होती, इसको हम कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं, जितना हमें घेर ज़्यादा रखना है उतना हम ज़्यादा ले सकते हैं इसको। और अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम इसमें कम में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम पहले इसको इस तरह देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितना कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितनी प्लेटें डालनी है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी मैं 3 प्लेटें बनाऊँगी तो वो 2-2 इंच की एक प्लेट बनेगी मेरी। तो यहाँ सबसे पहले मैं 2 इंच की एक प्लेट डालूँगी, फिर यहाँ पे 2 इंच का एक से 2 इंच का गैप देने के बाद 2 इंच की प्लेट एक और डालूँगी, फिर इसी तरह से 2 इंच का गैप दे के फिर एक प्लेट और डालूँगी। और प्लेट की लंबाई भी मैं हाथ के हाथ बता दूँ आपको, प्लेट की जो लंबाई है इसको भी हम साथ ही बता देते हैं कि ये हम डालेंगे 5 इंच की। तो इस तरह यहाँ पे 5 इंच निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे हम सीधी लाइन डाल लेंगे। तो जिस तरह मैंने इसमें यहाँ पे डाली है इसी तरह मैं इसके दूसरी तरफ भी डालूँगी। जिस तरह हमने ये एक घेर में डाली है इसी तरह हम दूसरे घेर में भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ देखें हमें 2 इंच की प्लेट डालनी है, तो यहाँ हम 1 इंच इस तरह डबल में रखेंगे तो ये 2 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक सीधा हमें सिलाई लगा के सी लेना है। तो अब यहाँ से देखें 2 इंच का गैप दूँगी, 2 इंच का गैप देने के बाद हम इसको इस तरह उठाएंगे, यहाँ पे इस तरह इसको रखते हुए 1 इंच हम इस तरह नापेंगे, 1 इंच और 1 इंच इसके अंदर एक और प्लेट डाल देंगे। तो इस तरह सीधी सिलाई लगा लेते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे एक साइड हमने यहाँ डाली है और एक तो मैंने सेंटर में डाली है और एक साइड पे ये डाली है। अब एक साइड पे और डालनी है तो वो हम इसको इस तरह पकड़ेंगे और दूसरी वाली को इस तरह से नाप लेंगे। अब यहाँ पे जो ये कपड़ा आ रहा है इस तरह हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह पकड़ते हुए इसको बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल जिस तरह एक डालिए बिल्कुल उसी साइज़ की दूसरी डालेंगे तो हम इस तरह नाप लेंगे इसको। तो ये देखिए मैंने इस तरह 3 प्लेटें डाल दी हैं। आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा है तो इसके अंदर ज़्यादा भी प्लेटें आ सकती हैं। तो जिस तरह मैंने ये 3 डाली हैं तो हमारी यहाँ पे भी गुंजाइश है, एक और डाल सकते हैं हम इसके अंदर। इस तरह करके नापती हूँ यहाँ पे। तो ये देखें दोनों साइड पे इतना 2-2 इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है इसके अंदर एक प्लेट और डाल सकते हैं हम। तो हम इसके अंदर यहाँ पे जिस तरह हमने ये 2 इंच का गैप दिया था, यहाँ पे 2 इंच की गैप के बाद फिर 1 इंच की हमने यहाँ पे प्लेट डाली बनाई थी, तो हम इसी तरह से एक प्लेट और बना लेंगे। ये देखिए दोनों साइड पे हमने प्लेटें डाल ली हैं इस तरह से। तो अब हम इनको नाप लेंगे कि ये हमने बिल्कुल बॉडी के बराबर बनाया है। तो ये देखिए हमारी बॉडी के बिल्कुल साइज़ की बन गई है। घेर हमने इसी साइज़ का तैयार कर लिया। अब हम इन प्लेटों को इस तरह उल्टा करेंगे और इन सब पे यहाँ पे सेंटर के निशान लगा लेंगे। तो ये हल्के हल्के से यहाँ पे कट लगा लेंगे हम। और इन प्लेटों को हम इस तरह से करके जो हमने कट लगाया है इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और दोनों तरफ से कपड़ा बिल्कुल बराबर होगा। और इन प्लेटों को यूँ खोल के इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमें प्लेटों को सिर्फ जमाना है अभी, तो हम इनको भी सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ देखें हमने प्लेटों को इस तरह से सिलाई लगा के जमा लिया है। अब हम इसको इसके साथ फिक्स कर देंगे। तो यहाँ जो सेंटर की प्लेट है उसके साथ हम यहाँ पे जो सेंटर का हमने कट लगाया था बॉडी के अंदर, तो इसको इसके साथ रखेंगे और इसको इसके साथ रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाते वक्त हमेशा हमें घेर का जो हिस्सा होता है उसको ढीला ही रखना होता है, तो हम इसको ढीला रखेंगे। तो यहाँ देखें इस तरह हमने बॉडी इसके अंदर लगा दी है और जिस तरह हमने ये बैग तैयार किया है इसी तरह बिल्कुल हमें फ्रंट भी तैयार करना होगा। तो फिर मैं इस तरह फ्रंट भी तैयार कर लेती हूँ पहले।
तो देखिए इस तरह फ्रंट और बैक तैयार कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर बैग में बटन की पट्टी लगा लेनी है। बटन की पट्टी हम यहाँ पे इस तरह रख के इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है एहतियात से हल्का सा कट लगाएंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ बैक तरफ इस तरह सिलाई कर लेंगे और इसको यहाँ बढ़ता हुआ मोड़ देंगे। तो इसको यहाँ पे इस तरह बढ़ता हुआ मोड़ लेंगे। तो यहाँ देखें एक को हमने ये बढ़ता हुआ मोड़ा है और दूसरी वाली साइड पट्टी को बिल्कुल बारीक सा यहाँ से दबाते हुए इस तरह सिलाई लगा लूँगी मैं। यहाँ देखें इस तरह हमने बटन की पट्टी बनाने के बाद अब फ्रंट और बैक दोनों को मिलाएंगे और यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों शोल्डर को हम सी लेते हैं पहले। अब यहाँ देखिए इस तरह शोल्डर सी लेने के बाद अब हम इसका गला भी साथ के साथ तैयार कर लेते हैं। तो ये जो हमने और ये पट्टी कटिंग करी थी इसी पट्टी को हम यहाँ पे इस तरह डबल करके लगाएंगे और ये फ्रंट साइड से रख के लगाऊंगी मैं, फिर इसको बैक पे टर्न कर दूँगी। तो ये इस तरह हमारी नीट तरीके से गले की पट्टी भी लग जाएगी। यहाँ देखें इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे और इस तरह करके इसको पीछे की तरफ टर्न करके सिलाई लगा लेंगे इसमें भी। यहाँ देखें हमने गले की पट्टी लगा के इस तरह गला भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स लगानी है इसकी, पहले से जो अब यहाँ पे देखें हम इसके अंदर आस्तीन लगा रहे हैं। तो आस्तीन को ये दोनों सीधे साइड आपस में एक दूसरे को टच करेंगे और ये जो आस्तीन का सेंटर का निशान है जो हमने इसे कटिंग करते हुए कट लगाया था इसको मोंडे की सिलाई पे रखेंगे। तो इस तरह आस्तीन भी लगा लेते हैं। यहाँ देखें इस तरह हमने दोनों आस्तीनें भी लगा ली हैं और अब हम यहाँ से इसको इस तरह उल्टा करेंगे और यहाँ से जितनी हमें आस्तीन रखनी है, आस्तीन की होल रखनी है उतनी ही रख के और फिर हम यहाँ पे इस तरह इसको रखते हुए तो इसमें पूरी में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह फिटिंग कर ली और फिटिंग करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बॉडी की सिलाई है इसको हम बॉडी के ऊपर ही रखेंगे, इसको हम घेर की तरफ नीचे नहीं करना है। तो अब हम इसको सीधा करके दिखाते हैं। तो यहाँ हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और तकरीबन 1 इंच का इसको मोड़ देंगे। तो पूरा हमें इसको गोल ही मोड़ना है। तो ये देखिए हमारी फ्रॉक सिल के तैयार है।